सुजानगढ़ के डीवाईएसपी कार्यालय में स्वामी विवेकानंद के 163वें जन्मदिन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित करते हुए झंवर बालिका विद्यालय की बालिकाओं को पुलिस की कार्य पद्धति, ट्रैफिक नियम, साइबर क्राइम, महिला हेल्पलाइन, कैरियर प्लान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सुजानगढ़ के डीवाईएसपी दर्जाराम ने दी। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद जीवन कार्यकाल में युवाओं को जागरूक करने के लिए बहुत काम किया। एसडीओ मंजू पवार बताया, शिक्षा विभाग से कैरियर डे पर कार्यक्रम आयोजित किए गए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रिंसिपल कुसुम शर्मा ने भी कार्यक्रम में पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वक्ताओं ने साइबर क्राइम, महिला हेल्पलाइन, कैरियर प्लान सहित ट्रैफिक नियमों और पुलिस कैसे कार्य करती है, इस तरह की जानकारी छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई सुजानगढ़ के डीवाईएसपी द्वारा। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के झंवर बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल कुसुम शर्मा ने अपने भविष्य के लिए आगे बढ़े, पढ़े और देश में अपने विकास में अपना योगदान दे। इस दौरान डीवाईएसपी हमने पूरे राजस्थान में पुलिस विभाग द्वारा भी ये युवा दिवस है 12 जनवरी को, तो इस निर्देशों के तहत हमारे थाने हैं, इसमें विद्यालयों के बच्चों का विजिट किया जा रहा है, थानों को निरीक्षण करवा रहे हैं, उनको भी कहाँ पर क्या क्या हम पब्लिक की मदद करते हैं वो भी है। हमारे आज ऑफिस में भी इन बच्चों का विजिट करवाया और इनको साइबर अपराध के बारे में और यातायात के बारे में और इन बालिका सुरक्षा के बारे में हेल्पलाइन नंबर जितने भी हैं उनके बारे में और सिटीजन ऐप जो आया हुआ है नया, उनके बारे में भी इनको जानकारी दी गई। के उपलक्ष्य में हमें सभी जितने भी हमारे राजकीय और निजी विद्यालय हैं उनके अंदर स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके अंदर अलग अलग कार्यक्रम विद्यालयों में रखे जा रहे हैं। और यहाँ जो हमारे डिप्टी एसपी साहब हैं, उन्होंने श्री दर्जाराम जी सर के हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कहा कि आपके राजकीय या निजी विद्यालयों में जो भी बच्चियां हैं उन बच्चियों को आप यहाँ लाएं और इन्हें पूरे जो ये हमारा थाना है इसका विजिट करवाया। बच्चियां ने देखा कि यहाँ पर किस तरह की से एफआईआर लिखी जाती हैं या कानून सुरक्षा किस तरह की है, उसके बारे में सर ने बहुत विस्तार से बच्चियों को बताया, उनके प्रश्नों के जवाब दिए। तो इससे आज की जो यहाँ बच्चियां आई हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। और जैसा कि स्वामी जी के विचार थे कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना करो, तो इसी तरीके से ये जो युवा भारत है इन बच्चियों के माध्यम से आज अपने भारत के सपनों को पूरा करेगा। और सारे जो इन्होंने प्रश्न यहाँ किए थे और संतोष पूर्वक इनको जवाब मिले बच्चों को, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। मैं शिक्षा विभाग की पूरी टीम की ओर से झंवर बालिका की विद्यालय की संस्था प्रधान भी यहाँ है, स्टाफ भी है, बच्चियां भी है, तो सभी पूरे स्टाफ की ओर से श्री दर्जाराम जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संक्रांति पर्व सुजानगढ़ में पतंग डोर की बिक्री खूब जोर पर रही। अधिकतर बाजार में पतंग डोर की दुकानें काफी खुली, जहाँ पे प्लास्टिक मांझे के खिलाफ नगर परिषद की कार्यवाही आयुक्त चारवी के नेतृत्व में मॉनिटरिंग जारी रही। शहर के नए बाजार और स्टेशन रोड पर दर्जनों पतंग डोर की दुकानों पर मंगलवार को काफी भीड़ रही। यहाँ पर पतंग डोर की दुकानों पर बड़ी संख्या में पतंग खरीदने वालों की भीड़ जारी रही। वहीं आपको बता दें, बच्चे छतों पर वो काटा वो मारा का शोर करते हुए मस्ती दिखाई दे रहे थे। नया बाजार स्थित समीर ने बताया कि ग्राहक तिरंगा, मोदी, बरेली, मंझोली, आडी, झूमर, गुड्डी पोस्ट, लाइटन आदि पतंगों की डोर, बरेली, NKWR, ब्लैक पेंथर, काला पानी, कोहिनूर पसंद कर रहे हैं। वही से पहले काफी पतंगे बिकी है। वहीं नगर परिषद की कार्रवाई पर स्थानीय व्यापारी जगदीश लड़ा ने बताया, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सुजानगढ़ वासियों और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति पर पतंगों की और डोर की खूब अच्छी बिक्री हो रही है। सबसे बढ़िया खुशी की बात है कि अब क्या दुकानदार लोग समझ गए हैं और चाइनीज माता बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं। रही बात नगर पालिका, नगर परिषद और यहाँ के एसएसओ साहब, एसडीएम साहब सबकी तत्पर आ रहे थे और बहुत बड़ा असर पड़ा है। और मानता बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। पतंग डोर की जैसे बरेली का डोर है, जयपुर की पतंग है, बरेली की पतंग है, खूब अच्छी दिख रही है और खूब अच्छी सेल है। किस तरह की पतंगियां उड़ रही है? पतंग ज्यादातर वो प्लास्टिक वाली आती है और कागज वाली खूब बिक रही है। और आज के दौर में तो बच्चे लोग खूब उड़ा रहे हैं, खूब लेके जा रहे हैं और आज तो खूब आनंद आ रहा है। कब तक
आखिर कब तक हम इतने गैर जिम्मेवार और संवेदनहीन बने रहेंगे? कब तक घोर उदासीनता और लापरवाही की जिंदगी जीते रहेंगे? चाइनीज मांझे के प्रयोग के लिए आज जिस तरह से लोग उतावले हो रहे हैं और एक सफल पतंगबाज बनने और या अपने मजे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें हमें हतोत्साहित करना चाहिए। किसी की सांसों की डोर काटना एक अक्षम्य अपराध है। हमें अपने परिचितों को, हमारे आसपास लोगों को ये समझाना बहुत जरूरी है। अपने मनोरंजन के लिए हम ये कर रहे हैं, ये अक्षम्य अपराध है और एक तरह से गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी को ये समझाएं, एक जागरूक नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और चाइनीज मांझा प्रयोग करने वालों को हतोत्साहित करें, उनको रोकें। धन्यवाद। सुजानगढ़ में मधुमक्खी के हमले में 3 घायल हो गए। खेत में काम करते हुए 3 जने मधुमक्खियों के हमले से घायल हुए बताए जाते हैं। राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में 108 की मदद से राजकीय इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। घायलों में 9 घायल डूंगर बालाजी रोड वार्ड नंबर 5 के हैं, जहां पे गोपालपुर रोड स्थित खेत में काम करते हुए पक्षियों ने हमला कर दिया, जिस पर घायल हो गए। राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिले में कई दिनों से लेपर्ड की दहशत से लोगों को मंगलवार शाम को राहत मिली। वन विभाग के 4 रेंज की टीमों ने मिलकर लेपर्ड को मोलिसर छोटा के खेतों में रेस्क्यू किया। चारों टीमों ने मिलकर लेपर्ड को संयुक्त रूप से रेस्क्यू किया। डीएफओ भवानी सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे लेपर्ड की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम आखिरकार मंगलवार शाम को सफलता मिली। मोलिसर रतनसरा गांव रोई में सर्च अभियान शुरू किया गया। मोलिसर छोटा प्रभुराम के खेत में लेपर्ड दिखाई दिया, जिससे करीब 1 घंटे तक मशक्कत के बाद बेहोश करके वन विभाग की टीम द्वारा अपने कब्जे में किया गया। रेस्क्यू हमारा बहुत ही सफल रहा। आज ये 19 दिसंबर से हमारा दोदलिया गांव से ये स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन। हालांकि इसमें देखा नहीं जा सकता कि एक बार लक्ष्मणगढ़ में भी बीच में रेस्क्यू कर लिया गया था और कल से सूचनाएं थी, तो कल से हमारी फतेहपुर रेंज की पूरी रेंज स्टाफ और उनके रेंजर स्टाफ और आज सुबह से लक्ष्मणगढ़ रेंज और उनके रेंज स्टाफ और फतेहपुर के और चूरू की टीम द्वारा अपने मोलीसर छोटा गांव में इसका रेस्क्यू सफल किया गया, जिसमें जयपुर टीम का बहुत बहुत योगदान रहा। इसके साथ ही चूरू वासियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा और तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारा पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। पिछले 2 दिन में नहीं, वैसे तो 19 दिसंबर से मैं देख रहा हूँ कि हर गाँव में जहाँ जहाँ जाते हैं तो उनका सहयोग हमें प्राप्त होता है। ऐसा सहयोग बना रहे। जय हिंद, जय भारत।